उत्तराखंड में 10 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में लागू रियायतें जारी रहेंगी। शिक्षण संस्थान अलग से जारी गाइडलाइन के तहत खोले जाएंगे। सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक समारोह तय सीमा के मुताबिक खोले जाएंगे। दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से 9 बजे तक रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खोलेंगे। नाइट कर्फ्यू पूरी रात जारी रहेगा। खेल प्रशिक्षण और गतिविधियों पर फिर से शुरू करने की कवायदें शुरू कर दी गई हैं। केवल स्थानीय खिलाड़ियों को ही स्टेडियम में जाने की अनुमति होगी। तकनीकी, मेडिकल और शिक्षण संस्थानों को खोलने की छूट रहेगी। संबंधित विभाग अलग से जारी करेगा कोरोना गाइडलाइन। तो खेल प्रशिक्षण और गतिविधियों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ही उन्हें खोलने की अनुमति दे रहा है। तकनीकी, मेडिकल और शिक्षण संस्थान को खोलने की छूट दी गई है। नई कोरोना गाइडलाइन के तहत ये खोले जाएंगे। संबंधित विभाग अलग से जारी करेंगे कोरोना गाइडलाइन। उत्तराखंड में 10 अगस्त तक बड़ा कोविड कर्फ्यू, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वर्तमान में लागू रियायतें जारी रहेंगी। शिक्षण संस्थान अलग से कोरोना गाइडलाइन जारी करेंगे। और उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन को लेकर एक नई जो गाइडलाइन आई है, नाइट कर्फ्यू को जारी रखा गया है, सारी चीजें वैसी हैं, सिर्फ स्कूल को खोलने की जो नई गाइडलाइन आई है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए संतोष, मैं बता दूं, जिस तरह कल से स्कूल खोले गए हैं पूरे प्रदेश में, जो छात्रों की संख्या है वो बहुत कम है। 40% से भी कम छात्र स्कूलों में पहुंच रहे हैं, छात्र छात्राएं। और सबसे बड़ी बात है, अभिभावकों में अभी भी एक डर है कोरोना को लेकर कि कोरोना अगर स्प्रेड हो गया और फैला तो क्या स्थिति होगी। क्योंकि एक महाराष्ट्र का एक मामला सामने आया है कि स्कूल में बच्चे भेजे गए थे जहाँ से 600 से ज्यादा बच्चे लगभग पॉजिटिव हो गए हैं। तो उसी का डर एक जो उत्तराखंड के लोगों में भी देखा जा रहा है कि यदि कोरोना और फैलता है तो बच्चे स्कूल जाएंगे। और जैसे जैसे अब आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े आंकड़े थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय अभिभावकों के लिए भी है। शायद यही वजह है कि अभिभावक अपने बच्चों को अभी कम स्कूल भेज रहे हैं। और जो एक जनहित याचिका भी नैनीताल हाईकोर्ट में डाली गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि जो स्कूल खोले गए हैं इन्हें फिलहाल रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए। क्योंकि अभी न तो वैक्सीनेशन जो 100% हुआ है, वैक्सीनेशन की बड़ी दिक्कत है। वैक्सीनेशन लगातार जो कम हो रही है, उसी वजह से ये जो PIL है वो दाखिल की गई है। और एक बड़ी बात ये भी है कि यदि वैक्सीनेशन नहीं होता है तब तक स्कूलों को खोलना चाहिए। यही अभिभावक कह रहे हैं कि अगर बच्चों में कोरोना फैलता है तो सरकार क्या इसका एक्शन लेगी, क्या जिम्मेदारी सरकार की होगी, सरकार ने भी ये तय नहीं किया है। हालांकि कुछ लोग अभी स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं। अब इसका क्या परिणाम होगा, ये तो जिस तरह साइंटिस्ट लगातार कह रहे हैं, डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि तीसरी वेव ज्यादा दूर नहीं है, तीसरी वेव आने वाली है। अगस्त का उन्होंने समय दिया था, तो अगस्त चल रहा है। और ऐसे में यदि बच्चों को कोरोना फैलता है तो इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं। संतोष, बिल्कुल भयावह परिणाम हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके तहत स्कूल फिलहाल तो खोले गए हैं। जनहित याचिका भले ही पड़ी है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने फैसलों को लेकर बैकफुट पर जाती हुई नजर नहीं आती है। पहले सरकार बिना सोचे समझे, बिना रणनीति बनाए फैसला ले लेती है और उसके बाद फिर जनहित याचिकाएं उसके खिलाफ पड़ती हैं, विपक्ष उसके खिलाफ हंगामा करता है और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप उत्तराखंड का इतिहास देखें, चाहे ये सरकार हो, पिछली सरकारें रही हों, पहले सरकार फैसला लेती है तब बाद में सोचती है। लेकिन अभी जो कोरोना को लगातार लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, धामी सरकार काम ठीक कर रही है। लेकिन जो स्कूल खोलने की जल्दबाजी की गई है उस पर कहीं ना कहीं सरकार को पहले सोचना था और इसके परिणामों के बारे में भी सोचना था कि क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरह कोरोना अभी लगातार धीरे धीरे करके आपको आंकड़ों में बढ़ता नजर आ रहा होगा, तो इस पर सरकार को गहन चिंतन करना चाहिए था। जो डॉक्टर्स थे उनकी राय लेनी चाहिए थी, अभिभावकों की एक साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। क्योंकि जो अभी आधी अधूरी तैयारियों के साथ जो कोई स्कूल खोले गए हैं उसमें छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी दिक्कत तो हो ही सकती है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अभिभावकों के लिए भी बड़ी टेंशन का सबब ये स्कूल खोलना बन गया है सरकार का। के लिए भी ये बड़ा कह सकते हैं जान का जंजाल बनता जा रहा है, क्योंकि जनहित याचिका उसके खिलाफ पड़ी है। सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update.